नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दाऊद इब्राहिम, जो कि अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन, जिसे कोई कौन नहीं जानता, तो आज उसके बारे में एक ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो शायद ही कभी जिक्र में आई हो या कभी सुनी हो। पर पहले बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा इंसान जो शायद अपना फायदा कभी नहीं भूलता है, मतलब अपना नफा नुकसान वो सब नाप तोल कर चलता है कि उसे कहाँ धंधा करना है, किसके साथ करना है, कब करना है। तो ये बात है तब की जब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में तंबाकू की तस्करी करना चाहता था। मतलब उसको पाकिस्तान के लोगों को तंबाकू में मतलब डुबो देना चाहता था। वो चाहता था कि हर पाकिस्तानी उसका भेजा हुआ तंबाकू खाए और वो उससे पैसे कमाए। अब इसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम के साथ उसका भाई अनीस इब्राहिम भी जुड़ा हुआ था। मतलब इन दोनों का एक बिजनेस स्टार्टअप का जो आइडिया था वो ये था कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा तंबाकू की तस्करी हो। तो अब पहले एक इस बैकग्राउंडर की बात करते हैं। तो 1970 के आसपास पाकिस्तान में लोग तंबाकू नहीं पान चबाया करते थे। अक्सर जो नवाबों के जो शौक होते थे, जो लोग बड़े बड़े होते थे, वो तंबाकू वम्बाकू नहीं पान खाया करते थे। अपने साथ एक डिब्बी भी रखते थे जिसमें वो पान रखा होता था और बड़े शौक से खाते थे। लेकिन अब ये हुआ कि क्योंकि धंधा करना था, इलीगल धंधा करना था, तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जड़ें कैसे उसमें डाली जाए पाकिस्तान में, ये दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस का सुबह शाम दिन रात वो लोग यही सोचते थे। तो अब तस्करी की वजह से जो गुटखा था वो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है महंगा पड़ता। अब जो रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, वो गुटखा कैसे अफोर्ड करे पाकिस्तान में। उस समय की बात है ये, 90-2000 की दशक की। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात थी कि उसका मोल भाव क्या रखा जाए। उसे तस्करी में भी क्योंकि पैसे लगते हैं और दाऊद इब्राहिम है, तो दोनों भाई जो है चाहते थे कि मेहनत कम लगे और कमाई मोटी हो। तो फिर अब जाहिर सी बात है, जब इलीगल जो तस्करी होती है वो तो इलीगल होती है। अब तंबाकू की तस्करी पाकिस्तान में कैसे हो, तो उसमें उन्होंने जो रूट तय किया वो दुबई के जरिए कोई रूट था जो उन्होंने तय किया कि ऐसे पाकिस्तान में तंबाकू की तस्करी हो। अब इस दौरान दाऊद इब्राहिम कराची में था और कराची में रहने के बाद वो उसकी जो है वहाँ पे सेटलमेंट होने लगा। मतलब वो वहाँ के तौर तरीके में ढलने लगा और दाऊद इब्राहिम की मतलब डी कंपनी कराची में पैर पसारने लगी, सेटल होने लगी। तो ये उस समय की बात है जब दोनों भाई ये सोचते थे कि किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाए जाएं। और वो कैसे कमाए जाएं, वो तस्करी करके कमाए जाएं। और किसकी तस्करी? तंबाकू की तस्करी, पाकिस्तान में, कराची में। तो अब इस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि अब तंबाकू की तस्करी करनी है तो एक ख्याल ये भी आता है कि उसे बनाया कैसे जाए। बनाया भी जाए तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो तो वहां से भी कुछ पैसे बचे। तो ये तमाम चीजें जो बिजनेस आइडिया थे वो दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस के दिमाग में चल रहे थे। तो भारत में पुड़िया किंग के नाम से दो लोग जाने जाते थे। उनका नाम है जोशी और धारीवाल। ये लोग तंबाकू बनाते थे। इनका एकदम खूब बड़ा धंधा था तंबाकू बनाने का। अब 2004 में पुलिस ने जोशी और धारीवाल को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार क्यों किया, वो वजह ये थी कि ये दोनों दाऊद इब्राहिम यानी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे। किस चीज में? तंबाकू का एक फैक्ट्री डालने में, उसकी तस्करी करवाने में, इन सब चीजों में जोशी और धारीवाल का हाथ था। तो इन सब के चलते पुलिस वालों ने उन दोनों को उठा लिया। अब हुआ ये कि इसके बाद कई जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, दोनों बाहर निकले। तो धारीवाल और जोशी के बीच में लड़ाई हुई, मतलब विवाद हुए। विवाद किस बात पे हुए? पैसों को लेकर, धंधे को लेकर। अब जब ये बात उसके अनीस इब्राहिम के कानों तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो कैसे ना कैसे चाहता था कि तंबाकू का किंग सिर्फ वो बने और कोई ना। और क्योंकि जोशी और धारीवाल पहले से थे तो जाहिर सी बात है उन दोनों को रास्ते से हटाने का कुछ ना कुछ उसके दिमाग में, अनीस के दिमाग में चलता रहता था। तो जोशी और धारीवाल जो दोनों थे वो दाऊद की मदद कर रहे थे तंबाकू को
सेटल कराने में, मतलब उसकी तस्करी कराने में, उसको मैन्युफैक्चर कराने में। तो अब क्योंकि दाऊद ने गुटखा कंपनी बनवाने की मदद मांगी थी जोशी और धारीवाल से, क्योंकि ये लोग बड़े लोग थे, इनके पास खूब पैसा था। लेकिन जो मेन पॉइंट, क्योंकि दाऊद के पास भी क्या कम पैसा था, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि धारीवाल और जोशी पहले से गुटखा इंडस्ट्री में थे, उन्हें सारी चीज़ें पता थी, क्या मशीन लगनी है, क्या इसकी रेसिपी है, कहाँ से क्या उठाया जाता है, क्या काम है, तो वो उन दोनों को पता था। इस वजह से ये दाऊद और अनीस चाहते थे कि कैसे ना कैसे इनसे सेटलमेंट हो। लेकिन अब इससे पहले हुआ ये कि जोशी और धारीवाल के बीच में एक आपसी विवाद हुआ पैसों को लेकर। अब ये जो विवाद था, उन दोनों की डिमांड थी कि ये दाऊद इब्राहिम ही सॉल्व करेगा। अब वो कैसे करेगा वो तो दाऊद इब्राहिम जाने। लेकिन इस केस में हुआ ये कि जब दाऊद इब्राहिम को पता चला कि इन दोनों के बीच में सेटलमेंट को लेकर लड़ाई है, पैसों को लेकर लड़ाई है, तो एक 70 करोड़ का जो सेटलमेंट था, 70 मतलब इतना बड़ा अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 70 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो अमाउंट था, इसका सेटलमेंट उन दोनों के बीच में होना था। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने क्या करके, क्या उसने किया क्या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन ये जो लड़ाई थी वो 70 करोड़ से 11 करोड़ में सेटल करवा दी। मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि 70 करोड़ की लड़ाई 11 करोड़ में अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम ने सेटल करवा दी। अब जो 11 करोड़ थे उसमें से 4 करोड़ दाऊद इब्राहिम ने ये कहा कि ये उसकी फीस है सेटलमेंट कराने की। मतलब वो बीच में अपना कमीशन छोड़ना नहीं चाहता था और उसने 4 करोड़ का कमीशन अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि भाई तेज है, चालाक है, तो अपना फायदा तो देखेगा ही। तो अब इन सब सेटलमेंट के दौरान, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम भी कुछ ना कुछ सोच रहा था, वो भी कुछ ना कुछ फायदा चाहता था। अब उसने क्या, जोशी से एक और मांग रखी। अब वो मांग क्या थी? वो मांग ये थी कि जोशी अनीस को ये बताए कि वो जो तंबाकू की जो मशीन है वो कैसे मिलेगी, जो उसकी रेसिपी है कि वो तंबाकू बनता कैसे है वो बताए। मतलब उसकी सारी टेक्निक्स जोशी अनीस को बताए, ये उसने उसके सामने मांग रखी। तो दोनों भाई यानी दाऊद इब्राहिम और अनीस बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड निकले। इस बात से तो यही साबित होता है। और कैसे सेटलमेंट कराने, मतलब विवाद के बीच में भी उन्होंने अपना, दोनों भाइयों ने क्या फ़ायदा निकाला और तंबाकू को पाकिस्तान में सेटल करने का आइडिया निकाला। ये तमाम चीज़ें भले ही सब इलीगल हैं, लेकिन उन दोनों के लिए नहीं थी। उन दोनों के लिए क्या थी? बस एक धंधे का जरिया। लेकिन अब इलीगल चीज़ तो इलीगल है, वो उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सेटलमेंट के दौरान दाऊद इब्राहिम भी बड़ा तेज़ निकला कि 4 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले। उसका भाई अनीस, जो कि उसने ये सोचा कि गुटखे की बनाने की टेक्निक उसे पता चल जाए तो उसका धंधा पाकिस्तान में सेट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कैसे इलीगली भी दोनों भाइयों का दिमाग इतना तेज चला कि वो हर चीज़ में बस धंधे में अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो ये थी वो एक ऐसी स्टोरी जो शायद ये किस्सा कभी निकल कर आया हो या शायद आपने ना सुना हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक फैक्ट जो है वो आपके सामने रखा जाए। तो ये स्टोरी कैसी लगी हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या जानना चाहते हैं या किसी के बारे में भी क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।